Hey everyone, welcome to Spill Beans. So let's talk about कि why दीपिका deserves an apology. तो पिछले कुछ वक्त से ना दीपिका के वो इंटरव्यूज फिर से सर्कुलेट होने लगे हैं जहाँ पे शी कैन बी सीन टॉकिंग अबाउट हर डिप्रेशन। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रिसेंट एक इंटरव्यू में दीपिका ने खुल के फिर से मेंटल हेल्थ एंड उसके डिप्रेशन जर्नी के बारे में बात किया। I knew what I was feeling, but I don't think I was able to communicate entirely what I was feeling. I found comfort in sleep because I felt like that was my escape. It was a lot of effort, I think, to show like everything was okay because it was not. And अभी because it is 2022 तो more people can relate to her. पर back in 2015 जब she revealed that 2014 में she was diagnosed with depression, तब क्योंकि इतना awareness नहीं था तो people instead of being kind towards her wrote things like that all this is drama, why she has to cry like this, breakup तो सबका होता है, इसका ही थोड़ी हुआ है. They assumed कि she went through all this phase क्योंकि उसका breakup हुआ है. जबकि it is not always one thing that leads to such breakdown वाला moment. There are series of things that happen back to back. And कब आप वो loop में चले जाते हो जहाँ you feel low and you start crying over things जो शायद पहले आपको इतना bother नहीं करती थी, आपको पता ही नहीं चलता. पर डिप्रेशन में होने की वजह से आपका रिएक्शन हर चीज़ को लेके बदल जाता है. कई बार हमने लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि अरे कितना रोती है ये, अरे कितना रोता है ये. Few years back, Rona was not seen as cry for help. Instead, it was seen as if that person is too weak to handle anything. पर कोई ये सवाल नहीं पूछता था कि why that person is that weak. Emotionally ऐसा क्या हुआ है उसके साथ? Is he or she fine? Mental health was a topic which was hardly discussed. ड्रामा कर रही है ये या it is just for attention ये बोल के उन्हें और भी ज़्यादा हर्ट किया जाता. And similar things happened with Deepika. दीपिका के पहले शायद ही कोई ए-लिस्ट स्टार होगी जिसने ऐसे सारे टॉपिक्स के बारे में बात किया होगा, वो भी इतने बड़े मंच पे. एंड इन द प्रोसेस खुद का पर्सनल जर्नी भी शेयर किया. एंड एक्ट्रेसेस इसके बारे में इसलिए शायद बात करने से तभी कतराती थी क्योंकि हमारे यहाँ ना तभी एक नोशन था कि कोई थेरेपी को जा रहा है तो उसे पागल या दिमागी हालत ठीक नहीं है ऐसे टैग्स दिए जाते. एट टाइम्स डर के मारे लोग जाते ही नहीं साइकियाट्रिस्ट के पास. एंड अगर जाते भी तो उसे इतना ज़्यादा छुपाते एज इफ कोई गलत काम कर रहे हैं. पर अभी ऑल दिस इज चेंजिंग. पर दैट चेंज इज स्टिल स्मॉल क्योंकि पिछली जनरेशन अभी भी ये चीज़ को नॉर्मल नहीं मानती. वो लोग अभी भी ये फैक्ट से शायद कंफर्टेबल नहीं होंगे कि उनका बच्चा थेरेपी ले रहा है, साइकियाट्रिस्ट को मिल रहा है. यू विल फाइंड मेनी पीपल हु विल से कि अरे क्यों जाना है थेरेपी को, वो भी एक अनजान पर्सन से बात करने, वेस्ट ऑफ टाइम एंड पैसा भी लेते हैं, मुझसे बात कर ले फ्री में. इतना इग्नोरेंस है. एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज स्कैरी एंड सैडनिंग क्योंकि लोग क्या सोचेंगे ये डर से कई लोग अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं, बात नहीं करते, ना किससे मदद मांगते हैं. एंड सडनली व्हेन इट इज़ टू मच फॉर देम टू हैंडल दे फील लॉस्ट एंड अलोन. और दीपिका 2015 में क्योंकि एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस थी तो मैनी पीपल केम फॉर हर. काफ़ी नरेशन चलाया गया दैट ये स्टेज पे जाके रोना वगैरह पूरा एक पीआर स्टंट है, एक्टर है एक्टिंग करेगी. ऑल्सो उसी ईयर में बाजीराव मस्तानी फिल्म आने वाली थी. एंड वी ऑल नो जब हिस्टोरिक फिल्म्स आती है तो किसी ना किसी को दिक्कत होती है, चाहे फिर वो फिल्म के नाम से हो या जिस तरह कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया गया है उससे हो. एंड दिक्कत होना इज फाइन, आवाज़ उठाना गलत नहीं है. इफ़ यू फाइंड समथिंग इज नॉट ओके एंड मिस रिप्रेजेंटेड देन उसके बारे में बात होनी चाहिए. बट देन ऐसे वक्त पे पीपल नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो फिल्म मेकर्स है या जो एक्टर्स है वो भी अपना काम ही कर रहे हैं. यू हैव ऑल द राइट टू टेल देम कि भाई दिस इज रॉन्ग, चेंज इट. बट नो वन हैज़ द राइट टू अटैक एनीवन पर्सनली. पर वी ऑल नो ये सेग्रीगेशन लोग कर नहीं पाते. तो वो ईयर में दीपिका किसी ना किसी वे से ट्रोल होती रही थी, वो भी ब्रूटली. और वो ऐसा वक्त था जब वो हील कर रही थी, जब पीपल नीडेड टू बी काइंड टुवर्ड्स हर. उस वक्त ऑल सॉर्ट्स ऑफ रबिश थिंग्स वर सेड अबाउट हर. टेल में कितने ऐसे लोग होंगे जिनमें गट्स होगा एक स्टेज पे जाके अपने इमोशंस को डिस्प्ले करने का. आई रिमेंबर देयर वाज दिस अवार्ड शो, तब शायद जस्ट रणवीर एंड दीपिका अलग हुए थे एंड दीपिका को अवार्ड मिला था. वो जब स्टेज पे अवार्ड लेने आई तब दिख रहा था दैट शी इज नॉट फाइन. स्पीच देते देते शी गॉट इमोशनल. शी टुक रणवीर्स नेम ऑल्सो एंड यू कुड सी इन हर एक्सप्रेशन दैट शी वॉज हर्टिंग जब वो रणवीर के बारे में बात कर रही थी. पर आई डोंट थिंक सो कि दीपिका ने तभी अपने इमोशंस को हाइड किए थे. इंस्टेड शी ओपनली स्पोक अबाउट इट. तो ये सारी चीज़ों पे खुल के बात करना इज लाइक मेकिंग योरसेल्फ वल्नरेबल एंड गट्स चाहिए होता है उसके लिए. एंड अपने यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब तक किसी को आउटर फिजिकल घाव नहीं दिखता किसी पे तब तक वी अज्यूम कि अरे ही इज़ फाइन, इसे कुछ हुआ नहीं है. दिमागी घाव के बारे में कोई बात नहीं करता. Have you ever seen any person putting a leave application to his boss saying that कि I'm going through something and मेरे mental health के लिए मुझे छुट्टियाँ चाहिए? ऐसा कोई भी लिखेगा नहीं क्योंकि mental distress को एक प्रॉब्लम माना ही नहीं जाता. दे नो कि ऐसा लिख दिया तो बॉस का ये रिप्लाई आने वाला है कि क्या कुछ भी रीज़न दे रहा है, बीमार नहीं है तो काम पे आना पड़ेगा. And when I say कि asking someone if they need help or noticing changes in their behavior or trying to talk to them or being kind, all these acts can really bring a difference in that person's life, तब I'm not lying. शायद हो सकता है कि आपके कंसर्न दिखाने की वजह से कोई वो ब्रेकडाउन से बच जाए. एंड ऐसा हुआ भी है.
लेट मी टेल यू मॉडर्न फैमिली का एक किस्सा। मॉडर्न फैमिली जो सीरीज है उसे जिसने भी देखा होगा उन्हें सारा हेलैंड कौन है ये पता होगा। जिन्हें नहीं पता, शी इज एन एक्ट्रेस एंड मॉडर्न फैमिली का वो पार्ट रह चुकी है। तो सारा का जो जर्नी है ना वो कभी पढ़ना, काफी इंस्पायरिंग है। यंग एज में ही शी हैड टू अंडरगो किडनी ट्रांसप्लांट एंड जब वो रिकवरी स्टेज में थी, लाइक 2 years कुछ हो गए थे ट्रांसप्लांट को, तभी सारा का एक बॉयफ्रेंड भी था जो खुद भी एक एक्टर था एंड उसका नाम मैट था। इंटरव्यूज में वगैरह सारा एंड मैट ऐसे बात करते एज इफ दे आर हैप्पी एंड एवरीथिंग इज ओके। पर ये जो मॉडर्न फैमिली का सीरीज चल रहा था ना, उसमें और एक एक्ट्रेस थी नेम्ड एज जूली बोवेन, और वो ऑन स्क्रीन सारा के मदर का रोल कर रही थी। एपिसोड्स की शूटिंग के दौरान ना जूली जस्ट फेल्ट दैट समथिंग इज ऑफ, क्योंकि सारा का मूड अलग रहता था एंड वो इमोशनली डिस्टर्ब रहती थी। तो जूली ने सारा से पूछ लिया एक दिन कि क्या हुआ है, इज शी ओके। तब सारा का ब्रेकडाउन हुआ एंड उसने जूली को बताया दैट मैट इज अब्यूसिव एंड वो एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में है एंड शी वांट्स टू ब्रेकअप। एंड वो मैट से ब्रेकअप नहीं कर पा रही थी क्योंकि जब भी वो ब्रेकअप का बात करती तब मैट उसे थ्रेटन करता। तो इस रिलेशनशिप से निकलने में जूली ने सारा की मदद की। सारा ने एक दिन जाके मैट से ब्रेकअप किया एंड उस वक्त जूली सारा के साथ थी एंड ऑलरेडी तभी हेल्थ इश्यूज की वजह से सारा डिप्रेशन से जूझ रही थी। ऊपर से हर बॉयफ्रेंड वाज अब्यूसिव। एंड में वो रिलेशन खत्म हो गया। शायद जूली कभी उस दिन शूटिंग के वक्त पूछती नहीं तो वो ब्रेकअप होता नहीं। सो इस वजह से इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोटिस एंड केयर फॉर पीपल हु आर अराउंड यू एंड बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम। एंड सारा की स्टोरी को क्योंकि टच कर लिया है तो लेट्स कंप्लीट दैट। जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था सारा का, वो पहले बार उसके डैड ने उसे किडनी दिया था, बट उसकी बॉडी आफ्टर फ्यू ईयर्स रिजेक्टेड इट, जिस वजह से दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ा एंड दूसरी बार उसके ब्रदर ने उसे किडनी दिया। सो यू कैन जस्ट इमेजिन ये सब के दौरान सारा को कितना टफ रहना पड़ा होगा। एंड हर जर्नी इज ट्रूली इंस्पायरिंग। शी इज फाइन नाउ, स्टिल वर्किंग एंड एंगेज टू वेल्स एडम्स। सो स्मॉल जेस्चर्स कैन रियली मेक बिग डिफरेंसेस। एंड अगर आप सोचोगे ना तो रिसेंट जो इंटरव्यू हुआ है दीपिका का, उसके लिए पीपल हैव अपलॉडेड हर फॉर द करेज शी हैज शोन। तो लोगों के एटीट्यूड में ये सडन चेंज कैसे आया ये 7 सालों में? आई पर्सनली फील मिलेनियल्स एंड जेनजीज जो है ना, उनका एंड उनके पहले की जो जनरेशन है उनमें एक वाइड गैप है व्हेन इट कम्स टू सोच एंड बिलीव्स। जेनजीज एंड मिलेनियल्स कैन रिलेट टू व्हाट दीपिका इज सेइंग बिकॉज फॉर इयर्स दे हैव सीन दिस, लर्नड अबाउट दिस ऑन इंटरनेट। स्कूल के बारे में बात नहीं हो रही, वहाँ सिखाना तो दूर, नो वन इवन टॉक्स अबाउट सच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक्सपोजर टू इंटरनेट हैज मेड देम मोर अवेयर अबाउट सच सेंसिटिव टॉपिक्स, हेंस द चेंज। इसलिए स्टार्ट में आई सेड कि दीपिका डिजर्व्स एन अपॉलजी। पीपल वर क्रूएल टुवर्ड्स हर व्हेन शी नीडेड देम टू बी काइंड। मेकिंग फन ऑफ समवन जस्ट बिकॉज दे आर क्राइंग इज नॉट ओके। एंड क्योंकि दीपिका एक एक्ट्रेस थी तो लोग उस वक्त ये चीज से रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे कि दीपिका के पास फेम है, शी इज रिच, शी इज लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ, तो डिप्रेशन किस बात का है? लाइक दे वेंट ऑफ टॉपिक। मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम ये सब देख के नहीं होता, दिस कैन हैपन टू एनीवन। इसलिए नेक्स्ट टाइम यू सी समवन टेलिंग देयर स्टोरीज टू द वर्ल्ड एंड बीइंग वल्नरेबल, डू नॉट मॉक देम, बी देयर फॉर देम। सो या दैट्स इट। डू लेट मी नो कि दीपिका के रीसेंट इंटरव्यूज देखने के बाद आपको कैसा लगा। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।